इसके अलावा सेक्शन 156 जो हमने कहा कि पुलिस को पावर देती है, सेक्शन 1 में पावर दी गई है इन्वेस्टिगेट करने की किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो अपने एरिया का है, उसमें वो कोई भी पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पावर 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में उसकी प्रोसीडिंग पे पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि किन बेसिस पे वो कर रहा है, किस ग्राउंड पे कर रहा है। हालांकि यहाँ पे एक चीज ये है, आर्टिकल 226 में और सीआरपीसी सेक्शन 482 में हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है एफआईआर रजिस्टर करके किसी एक्यूज के अगेंस्ट, और वो एक्यूज कोर्ट में जाता है और ये दिखाता है कि प्राइमा फेसी कोई केस बनता ही नहीं उसके खिलाफ, तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो एफआईआर को क्वेश करे। जैसे बहुत सारे कमर्शियल मैटर्स होते हैं जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है इन्फ्लुएंस में आके, वो रिकवरी के मैटर होते हैं, लेकिन उसको 420 में कन्वर्ट करके 420 को शो करके उस पर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। इन मैटर्स में जो एक्यूज्ड है, अगर वो कोर्ट में ये साबित कर दे कि वो 420 नहीं है, प्राइमा फेसी वो रिकवरी का मैटर है और पुलिस परेशान करने के लिए अंडर प्रेशर काम कर रही है, तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो एफआईआर को क्वेश करे। अदरवाइज मजिस्ट्रेट को या हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करे, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इसको ये पावर दी गई है 156। सिमिलर पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है कि वो अगर पुलिस मना करती है, 190 में वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस लेता है मतलब अपने माइंड को अप्लाई करता है। 190 में पुलिस मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि अगर पुलिस ने रजिस्टर नहीं की और किसी मैटर में, किसी कंप्लेंट में, चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट हो और उसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पुलिस को रेफर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सेक्शन 190 में जब हम 156(3) की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, तो रीड विद सेक्शन 190 करते हैं। ये पावर 190 में जो 156 में दी गई है। सेक्शन 157 में जो इन्वेस्टिगेशन बिगिन होगी वो सस्पिशन में होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उसका सस्पिशन हुआ है पुलिस ऑफिसर को। वो सस्पिशन कैसे होगा? वो सस्पिशन होगा इंफॉर्मेशन पे, या तो किसी ने कॉल किया है या किसी इंफॉर्मेंट ने इन्फॉर्म दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या उसने कहीं उससे इंफॉर्मेशन मिली है, तो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे, सस्पिशन के बिहाफ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन बिगिन होगी। जब इन्वेस्टिगेशन बिगिन होगी तो मजिस्ट्रेट के पास अगर, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है सेक्शन 159 में, जो भी हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 2 पॉइंट एक साथ हैं कि अगर इंफॉर्मेशन उसको क्लोज करना है, फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, और किसी चीज की वो इंक्वायरी करता है, उसकी जो रिपोर्ट दी जाएगी वो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में अंडर सेक्शन 158 में ये पावर दी गई है कि सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने किस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई करी, कि आपने इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन में आपने क्या किया। कहीं पे एसएचओ को इनिशिएट करना होता है, या वो अपने आयो को, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अलॉट करता है, डेप्यू करता है उस कंप्लेंट पर। रीडर होता है जो कंप्लेंट लगाता है, आयो को नाम डिसाइड करता है किस आयो के पास जाएगी। या अगर नाम दिया हुआ है कंप्लेंट में, इंफॉर्मेशन में किसी एक्यूज का नाम दिया हुआ है और वो सीरियस मैटर की नहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर से कॉल कर सकता है विटनेस को और वहीं पे प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है जहाँ पे एसएचओ प्रोसीड नहीं करता इन्वेस्टिगेशन में। पहले सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे नाम दिया हुआ है, वो नोटिस देके विटनेस को या एक्यूज को बुला लेगा और उससे चीजें वो करवा लेगा। अंडर सेक्शन 41A जब हमने अरेस्ट किया था, तो अरेस्ट में नोटिस दिया जाएगा, जो सीरियस ऑफेंसेस नहीं है वहां पे। लेकिन अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं और ये डर है कि एक्यूज भाग सकता है, तो इस 41A को अवॉइड किया जा सकता है। और अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, जो कंप्लेंट आई है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें प्राइमा फेसी कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है उसको इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करने का, तो वो क्लोज कर देगा, क्लोज करके उसकी रिपोर्ट लगा देगा और सीनियर ऑफिसर को भी इसकी रिपोर्ट मेंशन कर देगा कि उसने उस प्रोसीडिंग क्यों नहीं की। और अगर उस पर ऑफेंस होता है तो वो प्रोसीड करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, कलेक्शन करेगा डॉक्यूमेंट्स को। अरेस्ट के जो हमने प्रोविजन पहले पढ़े हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। सर्च सीजर की पावर चैप्टर 11 में है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, विटनेसेस को बुला सकता है अंडर सेक्शन 160 में, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा अंडर सेक्शन 161 में,
164 में अगर किसी को कन्फेशन रिकॉर्ड करना है तो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। उस स्टेटमेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो वीडियोग्राफ भी हो सकता है। चार्जशीट फाइल करेगा अंडर सेक्शन 173 में। फाइनल जो प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का है हम ये मेन पॉइंट हम डाल सकते हैं। फाइनल जब चार्जशीट फाइल कर दी उसने, फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी, तो वो वहां पे उसका मैटर एक तरीके से पुलिस का काम, मेजर काम खत्म हो गया। हालांकि चार्जशीट फाइल करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो सकती है, उसका प्रोविजन भी। यहाँ पे एक केस है कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट का। मजिस्ट्रेट केप्ट इन पिक्चर एट ऑल स्टेजेस ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता पुलिस के काम में और एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन। ये हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 226 में और 482 में हाईकोर्ट को ये पावर है कि वो क्वेश कर सकते हैं प्रोसीडिंग को, अगर एफआईआर जो हुई है वो जेन्युइन ग्राउंड्स पे नहीं है और प्राइमा फेसी ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। 482 में हम जो कोर्ट के पास जाते हैं, वो कोर्ट के पास जाते हैं तो हमें ये देखना होता है, हमें कोई केस साबित नहीं करना होता, ना पुलिस को जो प्रोसिक्यूशन होता है उसे साबित करना होता है कि ये सबूत है, इसने एक्यूज किया है। वहां पे प्राइमर फेसी चेक करना होता है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो इंफॉर्मेशन जो दी गई है उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा, या सेक्शन 320 सीआरपीसी में जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं और दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती हैं, उन केस में अंडर सेक्शन 482 में एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने समझा कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें अंडर सेक्शन 155 लेंगे। वही बातें कहेंगी, ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन को एंटर किया जाता है, मजिस्ट्रेट को रेफर किया जाता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर। सेकंड पॉइंट है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर के पास पावर ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं करता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर वो ऑर्डर करता है, अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है कि हाँ भाई आप इस पे इन्वेस्टिगेट करो, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास वो सारी पावर आ जाती है सिवाय अरेस्ट को छोड़ के। अरेस्ट अभी भी विदाउट वारंट नहीं कर सकता, उसके लिए उसे वारंट चाहिए होगा। इसमें जैसे एडल्ट्री है, बाइगेमी है, एडल्ट्री तो ऑफेंस नहीं है लेकिन पहले था, बाइगेमी ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है बाइगेमी, उसमें ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो वो मजिस्ट्रेट को रेफर किया जाता है, वहां पे उनकी दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, उनकी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड की जाती है, वो एक अलग प्रोसीजर चलता है। तो यहाँ पे अगर वो ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसके पास सारी पावर आ जाती है एक्सेप्ट अरेस्ट करने की। अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। सेक्शन 155 के सब सेक्शन 4 में कहा गया कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस हैं जिसमें कुछ कॉग्निजेबल हैं और कुछ नॉन कॉग्निजेबल है, फॉर एग्जांपल एक भी अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उस पूरे केस को एज अ कॉग्निजेबल केस की तरह डील करेंगे। और वो सारी पावर, वो सारे प्रोसीजर जो सेक्शन 154, 157, 156 में है, वही चीज यहाँ पे फॉलो।